राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे गणपति जी महाराज, सर्वप्रथम पूज्य मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी और सभी देवी देवताओं की शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनती हैं, उनके ऊपर सुनते सुनते ही अपनी दया दृष्टि बरसाओ। उनके घर में सुख शांति आए, सुख समृद्धि आए, अन्न धन की सदैव संपन्नता रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 10वां सर्ग सुनाता हूँ। भाई के साथ वैर का कारण बताने के प्रसंग में सुग्रीव का बाली को मनाने और बाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृतांत सुनाना। सुग्रीव कहते हैं, तदनंतर क्रोध से अविष्ट होकर तथा इच्छुक होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए हैं और वह शत्रु आपके हाथों से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। यह बहुत सी तीलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तक पर लगाता हूँ और चंवर डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। वानरराज, मैं बहुत दुखी होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से जो खून की धारा निकली, द्वार पर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधा में आ गया। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेले लौटना पड़ा और मुझे अकेले लौटता देख पूर्ववासियों और मंत्रियों ने इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैं स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया था। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को ग्रहण नहीं किया था, अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप अक्षमा करें। आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई थी। मंत्रियों, पूर्ववासियों तथा नगर सहित आपका यह सारा एकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटाता हूँ। सौम्य, आप मुझ पर क्रोध ना करें। राजन, मैं इनके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण ना कर दे। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूँ कहकर उसने मुझे और भी बहुत से कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सम्मानीय मंत्रियों को बुलाया तथा सौहृदों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। वह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसके बाद वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया
यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही वह भयभीत होकर भागने लगा। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से इस किंदापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर और यह तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा में भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैंने उस दानव की खोज की तथा इसी में मेरा वहाँ 1 वर्ष समय बीत गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई कलेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी बोतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर ढकेला। इसके बाद गुफा का द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रात प्रेम को भुला दिया और यह सारा राज्य अपने हाथों में ले लिया। मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। ऐसा कहकर वानर राज बाली ने निर्भया पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा फिरता रहा। अंतोगत्वा मैं भार्या हरण के दुख से दुखी और इस श्रेष्ठ पर्वत त्रिशमुख पर चला आया, क्योंकि यहाँ एक विशेष कारणवश बाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। रघुनाथ जी, यही बाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ रहा है। वीरवर, आप सुखपूर्वक जगत का भय दूर करने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और बाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए कहा, यह धर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी बाली पर रोष पूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा वाला बाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री राम का यह वचन
हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु राखो। दोस्तों और मेरी माताएं बहन, ये किष्किंधा कांड का 10वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 11वां सर्ग सुनाऊंगा। ग्यारहवां सर्ग है सुग्रीव के द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन। अब आज्ञा लेता हूँ, आगे कल फिर मैं आपसे मिलूंगा। बाबा जी की आज्ञा लेकर उनकी कृपा रही तो आपको ये रामायण की महिमा सुनाता रहूंगा। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। जय श्री राम।